हाय एवरीवन, आई होप आप सब ठीक हैं। और आज हम बात करेंगे 12th ज़ोडिएक साइन के बारे में, यानी पाइसेस के बारे में। मीन राशि लास्ट राशि है, और अगर आपका भी चंद्रमा पाइसेस में है, मीन में है, तो आपके साथ मेरी रीडिंग कितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं। तो सबसे पहले अगर हम इनकी बेसिक फ़िलॉसॉफ़ी की बात करें तो इनकी बेसिक फ़िलॉसॉफ़ी होती है अपनी लाइफ को इन्जॉयमेंट देना, इन्जॉय करना। ये स्पिरिचुअलिटी में एक ख़ास इंटरेस्ट रखते हैं और एडवेंचर करना इनको भी बहुत पसंद है। अब पाइसेस के बेसिक पर्सनालिटी की बात करते हैं तो सबसे पहले इनकी लुक्स। आप कैसे पहचानेंगे कि सामने वाला इंसान का जो मून है वो पाइसेस में है? तो वो ऐसे पता चलता है, सबसे पहले इनकी आंखों में देखिए। इनकी आंखों में एक आपको डिवाइन लाइट दिखेगी। बड़ी बड़ी आंखें होती हैं इनकी, गोल गोल आंखें होती हैं, और जब ये सोते हैं तब भी इनकी जो आधी आंखें हैं वो बंद रहती हैं, आधी खुली रहती हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि पाइसेस बहुत गहरी नींद में सो रहे हैं, मतलब हाफ ओपनड होती हैं इनकी आंखें सोते हुए भी। ये इनकी एक पहचान होती है। और दूसरी चीज़ है कि आंखें बल्बलस होंगी थोड़ी बाहर की साइड, जैसे फिश की आई होती है, लेकिन ये आंखें इतनी चार्मिंग होती हैं कि कोई भी इनकी ब्यूटी रेजिस्ट नहीं कर सकता। लोग इनकी आंखों की वजह से इनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। और दे कैन बी इधर वेरी टॉल और वेरी शॉर्ट, लेकिन टॉल है या शॉर्ट हैं, बॉडी में कोई ना कोई इम्प्रपोर्शन ज़रूर होता है। और वो ऐसा इम्प्रपोर्शन नहीं है जो इनको अगली बनाता है, जो इनको बदसूरत बनाएगा। ये बहुत चार्मिंग लोग होते हैं, वो इम्प्रपोर्शन भी इनको एलिगेंट बनाएगा। इनकी जो बॉडीज़ हैं वो बहुत ग्रेसफुल होती हैं, दे ड्रेस अप वेरी ग्रेसफुली। और इनके जो चलने का तरीका है वो एक बहने की तरह ज़्यादा होगा। जैसे काफ़ी लोग आपने देखे होंगे पाँव के सीट के चलते हैं, वो पाँव को उठाते नहीं हैं, तो वो मोस्टली पाइसेस होते हैं। देन लुक एट देयर फीट। इनके जो फीट हैं इनकी आँखों की तरह ही नोटिसेबल होते हैं। इनकी फ्लॉलेस स्किन होगी सबसे पहले। और पाँव में जब आप देखोगे, या तो पाँव इतने फ्रेजाइल दिखेंगे जैसे कभी ज़मीन पे रखे ही नहीं, या फिर ऐसे दिखेंगे जैसे इस इंसान ने सारा काम ही अपने पाँव से किया है। वो इतने रफ़ स्किन होगी, इतने रफ़ होंगे। और कई बार जो फैले हुए पाँव होते हैं, जैसे डक्स फीट जिसे हम कहते हैं, जिसका फैलाव थोड़ा ज़्यादा होता है, ज़रूरत से छोटे होते हैं, कभी कभी ज़रूरत से बड़े होते हैं, और उंगलियों का फैलाव ज़्यादा होता है जिनके पाँव की, वो भी पाइसेस ही होते हैं। अब इनके बिहेवियर की बात करें तो दे आर लेज़ी, दे आर गुड नेचर्ड, सेल्फ सेंटर्ड भी होते हैं। इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता दुनिया में क्या हो रहा है। आप किसी पाइसेस से पॉलिटिक्स के बारे में बात करेंगे तो वो कभी भी अपना व्यू नहीं देना चाहेंगे। वो मोस्टली एक स्माइल के साथ उस चीज़ को टाल देंगे, क्योंकि इनको अपने आप से मतलब होता है। और ये एम्पैथिक होते हैं, आपकी बात को बहुत एम्पैथी के साथ सुनेंगे, फील करके सुनेंगे। इंट्यूटिव हैं, बहुत ही क्रिएटिव साइन है, इनफैक्ट इट इज़ द मोस्ट क्रिएटिव साइन। उसके बाद ये जेनरस बहुत ज़्यादा होते हैं। जो लोग बहुत दान पुण्य करते हैं, टाइम टाइम पे लोगों को दान पुण्य करते हैं, लेकिन दिनों के हिसाब से, अमावस्या को ये दान किया, फिर पूर्णिमा को ये दान करना है, संक्रांति पे ये करना है, वो ये सब जो रिचुअलिस्टिक दान होते हैं ये मोस्टली पाइसेस करते हैं। लॉर्ड ऑफ पाइसेस साइन इज जुपिटर एंड सब लॉर्ड इज नेपट्यून, तो दोनों की ही क्वालिटीज़ इनमें होती हैं। दूसरा जो जुपिटर का साइन है सैजिटेरियस, वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। वो ये परवाह ही नहीं करते कि मेरे इस स्टेटमेंट से किसी पे क्या असर होगा, बट दे हैव टू स्पीक द ट्रूथ। जब बात पाइसेस की आती है तो ये सिचुएशन देखते हैं, इंसान देखते हैं, फिर ये अपना जो ट्रूथ है ये बताएंगे सामने वाले को। ये फिर फिल्टर करके बोलते हैं, क्योंकि नेपट्यून आ गया बीच में, वो इनको सबटल नेचर देता है, वो इनको थोड़ा सा इनडायरेक्ट नेचर भी देता है। अगर जुपिटर इनको वेल प्लेस्ड है तब ये अच्छे टीचर्स बनेंगे, तब ये स्पिरिचुअल साइड जो है इनकी, जो जेनरस साइड है, वो ज़्यादा हावी रहेगी इनकी पर्सनालिटी पे। लेकिन अगर जुपिटर इनका डेबिलिटेट हो गया या किसी ऐसे घर में बैठ गया जहाँ पे ये सपोर्ट नहीं पाता है, उस केस में क्या होगा कि कभी कभार ये डिसेप्टिव हो जाते हैं। क्योंकि जो नेपट्यून एनर्जी है वो स्पिरिचुअलिज्म तो देती है, लेकिन वो डिसेप्टिव नेचर भी कभी कभार देती है। अब ये डिसेप्टिव वैसे नहीं होंगे, ये डिसेप्टिव तब होते हैं जब इनको कोई नुकसान दे रहा है, फिर ये रिवेंज लेने से भी पीछे नहीं हटेंगे, बट ओनली इन द केस व्हेन जुपिटर इज़ नॉट सपोर्टिंग। और ये अकल्ट साइंसेस की तरफ मैंने पहले भी बताया अट्रैक्टेड होते हैं। तो जब इनका जुपिटर अच्छा बैठा हुआ है तो ये अपनी जो साइकिक पावर्स हैं उसका इस्तेमाल दूसरों को हील करने में करेंगे। और जब इनका जुपिटर साथ नहीं दे रहा, उस वक्त ये क्या करेंगे, किसी को डिस्ट्रॉय करने के लिए भी वो पावर यूज़ कर लेंगे।
सिंबल ऑफ पाइसेस इज 2 फिश गोइंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। आप देखना इनका सिंबल, एक फिश इस तरफ जा रही है, एक फिश इस तरफ जा रही है। अब इसका मतलब क्या निकालेंगे हम? इसका मतलब है कि एक बात तो श्योर है कि पाइसेस आर द मोस्ट टैलेंटेड पीपल। किसी बुक में मैंने एक बार पढ़ा था कि पाइसेस इज द डस्टबिन ऑफ ऑल द ज़ोडिएक्स, बट मैं ये बात नहीं मानती हूँ, क्योंकि डस्टबिन नहीं है, दे आर द ट्रेजर ऑफ टैलेंट्स। अगर ये अपने टैलेंट्स को यूज़ करने में आएंगे तो ये बहुत ही ऊपर चले जाएंगे, वो जो अपवर्ड्स फिश जा रही है उसकी तरह रहेंगे। अगर फिर ये अपनी जो कहते हैं डाउन साइड उसको फॉलो करेंगे, लाइफ में केयरलेस रहेंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पाइसेस आर वेरी केयरलेस। कुछ जो मेहनत करते हैं वो बहुत ऊपर जाते हैं, और जो मेहनत नहीं करते क्योंकि लेज़ी है ना, ये इनकी लेजीनेस की वजह से ये बहुत पीछे रह जाते हैं, बहुत सारा टैलेंट होते हुए भी। एलिमेंट ऑफ पाइसेस इज़ वाटर, और वाटर एलिमेंट होने की वजह से ये लोग मिस्टीरियस हैं, ये डीप डाइवर्स हैं। आप इनसे कोई बात कर रहे हैं तो ये उस बात का इंटेंट जान लेंगे, बिकॉज ऑफ बीइंग इंट्यूटिव एज वेल एज कीन ऑब्जर्वेंस। नो मैटर हाउ केयरलेस दे लुक, नो मैटर हाउ केयरलेसली दे टॉक। ईजी गोइंग ये हैं, लेकिन ये हर बात को बहुत गहराई से लेते हैं। बाहर से एक पाइसेस जितना भी आपको नॉन सीरियस दिख रहा है, डोंट बिलीव हिम और हर, ये हर बात को बहुत सीरियसली लेते हैं और ये इजी गोइंग हैं, दे नो हाउ टू गो विद द फ्लो। ये अब पाइसेस की स्ट्रेंथ्स की बात करते हैं तो इनकी सबसे पहली स्ट्रेंथ ये होती है कि दे हैव अ वेरी गुड इंट्यूशन, और इनको जो आने वाली इवेंट्स हैं उनका आभास पहले ही शुरू हो जाता है। तो अगर आपका कोई पाइसेस फ्रेंड है या आपके घर में कोई पाइसेस है और वो आपसे कह रहा है कि आज यहाँ मत जाओ, इस प्लान को पोस्टपोन कर दो, तो प्लीज़ लिसन टू हिज एडवाइस, क्योंकि इनके बिहेवियर में जितना भी बचपना होता है पाइसेस में, इनका जो आउटवर्ड बिहेवियर है वो बहुत नॉन सीरियस दिख सकता है आपको, लेकिन इंटरनली दे आर एन ओल्ड सोल। एक वो जो विजडम है ओल्ड सोल वाला वो इनमें ज़रूर होगा। इनकी बात आप मानिए, वरना वो आपको नुकसान हो जाएगा जब आप वहाँ से निकलेंगे। दूसरी चीज़ है कि दे सेल्डम फेल टू जज अ पर्सन। अगर आपका पाइसेस लाइफ पार्टनर है और वो आपको समझा रहा है, या फ्रेंड है वो आपको समझा रहा है कि इस इंसान से दूर रहो, इससे एक डिस्टेंस मेंटेन करो, इसके साथ मत जाओ, तो प्लीज़ इनकी एडवाइस को ज़रूर माने, क्योंकि ये बहुत गहराई से इंसान को जान लेते हैं। इन्होंने आपके जिन फ्रेंड्स को नहीं देखा है, आवाज़ भी नहीं सुनी है ना, सिर्फ आप इनके सामने उसका नाम ले लो और ये आपको कह देंगे कि नहीं, ये बंदा तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, मैं इससे मिली नहीं हूँ, मैंने इसको देखा नहीं है, बात नहीं की है, फिर भी मुझे अंदर से ये वाइब आ रही है कि ये इंसान तुम्हें नुकसान देगा। तो इनकी बात मान के चलिए, वो इंसान आपको 101% चीट ज़रूर करेगा। अगली चीज़ है कि पाइसेस आर वेरी एडजस्टेबल बाय नेचर। और नेक्स्ट चीज़ जो इनकी स्ट्रेंथ है वो ये है कि दे हैव इंटरेस्ट इन मिस्टीरियस साइंसेज, दे हैव इंटरेस्ट इन ऑल क्रिएटिव सब्जेक्ट्स। आप बोलो कि कोई मोनोटोनस सा सब्जेक्ट एक पाइसेस बच्चा पढ़ेगा तो उसको पढ़ाई में ही इंटरेस्ट नहीं रहेगा, केयरलेस हो जाएगा वो पढ़ने में, जब तक उसको वो मेंटल स्टिमुलेशन नहीं मिलेगा, जिसमें उसको कुछ मिस्ट्री नहीं मिलेगी सॉल्व करने को, तो ये बच्चा पढ़ाई में ही डिसइंटरेस्टेड हो जाएगा। पाइसेस कभी भी मोनोटोनस जॉब्स भी नहीं करते। आप बोलो किसी पाइसेस को क्लैरिकल जॉब दे दो, एक चेयर पे बिठाए रखो, एक लैपटॉप के आगे बिठा दो इनको और काम करते रहने को कहो, तो ये कभी भी वो पसंद नहीं करेंगे, थोड़ी देर करेंगे और क्विट कर देंगे। बहुत सारे ऐसे पाइसेस भी देखे हैं, दे डू द जॉब्स ऑफ ट्रेवलर्स, ट्रैवल ब्लॉग्स बनाते हैं, क्योंकि इनको घूमना फिरना पसंद है। वाटर इज़ ऑल अबाउट द फ्लो। तो कोई भी चीज़ जो इनको रूटीन में बांधती है, जो इनको एक जगह बैठे रखने पे बाध्य करती है, ये उस चीज़ से दूर हो जाते हैं। अब पाइसेस की वीकनेसेस की बात करते हैं तो सबसे पहले इनकी वीकनेस है इफ़ द एनवायरनमेंट इज़ नॉट सपोर्टिंग, इफ़ द एनवायरनमेंट इज़ बोरिंग, इफ़ द एनवायरनमेंट इज़ हार्श। तो पाइसेस जो है वो इनएफिशिएंट हो जाते हैं, वो सिकली फील करेंगे, बीमार पड़ जाएंगे, इनका काम में बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा और इनके जो टैलेंट्स हैं ना वो वेस्ट हो जाएंगे। तो अगर आपके घर में पाइसेस चाइल्ड है तो ध्यान रखें, हार्श नहीं होना है उसके साथ। अथॉरिटी वो आपकी मानेगा नहीं, और ऐसा भी नहीं है कि वो एक्वेरियस या सैजिटेरियस या जेमिनाई चाइल्ड की तरह या लियो चाइल्ड की तरह बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, लेकिन ये लोग अपने अंदर ही अंदर चीज़ों को दबा के रखते हैं, बिकॉज वाटर साइंस आर सोबर। तो उस चीज़ से क्या होगा कि इनके जो टैलेंट्स हैं ना वो सारे वेस्ट हो जाएंगे, ना ये किसी को कुछ कह पाएंगे और एक तरह से मेंटल सिकनेस का शिकार हो जाएंगे, मेंटल और फिजिकल सिकनेस का शिकार।
अगली पाइसेस की वीकनेस है कि नो डाउट पाइसेस आर द मोस्ट एम्पैथिक पीपल। आप जो भी इनको बता रहे हैं ये उस चीज़ को फील करेंगे, अपने ऊपर अप्लाई करेंगे, आपकी पूरी बात सुनेंगे, समझेंगे। लेकिन जो लोग वीकर साइड पे होते हैं उनके लिए इनके मन में सिंपैथी बहुत कम होती है। ये हमेशा स्ट्रॉन्ग लोगों को पसंद करते हैं, जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जो स्ट्रॉन्ग हैं, जिनमें स्ट्रेंथ दिखती है इनको। जो वीक दिखेगा उसकी ये हेल्प शायद कभी ना करें। अगली चीज़ है कि ये मिस्टीरियस बहुत ज़्यादा है। दे आर ईगर टू नो योर सीक्रेट्स, लेकिन अपनी सीक्रेट्स ये किसी को नहीं बताते। आपको ये आधी अधूरी बात बताएंगे अगर आप बहुत ज़्यादा इनको फोर्स भी कर रहे हो। अपनी जो लाइफ के ट्रूथ्स है ना, ये पाइसेस कभी किसी को नहीं बताते। अब बात करते हैं पाइसेस के अननोन फैक्ट्स के बारे में। तो सबसे पहला इनका अननोन फैक्ट है कि दे कैन बी मेसी एट होम। चीज़ें यहाँ की वहाँ बिखरी होंगी, कुछ ना कुछ बिखरा हुआ सामान पड़ा होगा इनके घर में, लेकिन इन ऑफिस अ पाइसेस पर्सन विल बी वेरी नीट एंड क्लीन। ऑफिस में सारी चीज़ें जहाँ होनी चाहिए वहाँ पे ही होंगी, लेकिन घर में वैसा बिल्कुल भी रूल नहीं होता। और दूसरी चीज़ है कि दो पाइसेस इज़ द मोस्ट स्पिरिचुअल साइन, लेकिन पाइसेस बहुत लग्जूरियस लाइफ भी पसंद करते हैं। जो पाइसेस फीमेल्स होती हैं मोस्टली इनके वार्डरोब में बहुत महंगे कपड़े होते हैं। दे ऑलवेज गो फॉर ब्रांड्स। और पाइसेस को पसंद होता है सी शेड्स पहनना, जो भी समुद्र के रंग हैं जितने भी, वो सब ये पहनना पसंद करते हैं। एंड दे यूजुअली वेयर लाइट कलर्स। पाइसेस को फ्रूट्स खाना बहुत पसंद है। नेचुरल फूड इनको डाइजेस्ट भी इजीली होता है और इनको पसंद भी होता है। ये कोई भी चीज़ को ज़्यादा मिर्च मसाले में ऐड करके खाना पसंद नहीं करते। बहुत ज़्यादा स्पाइसी कोई भी पाइसेस कभी पसंद नहीं करता। और ऑब्वियसली देयर इज़ एन इमोशनल साइड टू देम। लेकिन एक बड़ी अजीब चीज़ होती है कि जब पाइसेस इंसान किसी में इंटरेस्ट लूज़ कर देता है ना, फॉर एग्जाम्पल देयर इज़ अ लव अफेयर, तो उसमें पाइसेस को इंटरेस्ट चला गया अपने पार्टनर में, देन दे कैन बी एज कोल्ड एज हेल। ये इतने कोल्ड होंगे ये उस इंसान को पहचानने से भी इनकार करेंगे। इनके लिए वो जो कहते हैं ना कहीं दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर रहता है अपने पुराने प्रेमी के लिए, कोई ऐसा बंदा जो हमारे बहुत क्लोज था उसके लिए, तो इनके मन में वो सॉफ्ट कॉर्नर नहीं रहता। व्हेन दे एक्चुअली क्विट फ्रॉम अ रिलेशनशिप, व्हेन दे एक्चुअली लीव समबडी, दे लीव फ्रॉम हार्ट एंड सोल। फिर कोई भी इमोशनल साइड नहीं रहेगी उस इंसान के बारे में। और पाइसेस दूसरों के दुख से दुखी होते हैं, लेकिन जो अपना दुख है वो ये यूजुअली किसी को बताते नहीं हैं, ये अंदर ही दबाए रखना पसंद करते हैं। पाइसेस का जो बेसिक नेचर है वो लेज़ी है। कभी कभार ये लोगों से मिलने में आलस करते हैं, लेकिन इनको आप घूमने के लिए कहिए, दे आर ऑलवेज रेडी टू हैव फन, दे आर ऑलवेज रेडी टू मूव। तो इनको ट्रैवल करना पसंद है, शॉपिंग करना बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है पाइसेस को। पाइसेस का सबसे बड़ा सीक्रेट है कि दे आर अमंग द मोस्ट सेंसुअल पीपल। और अगर आपको लगता है कि आप पाइसेस से कुछ हाइड कर लेंगे तो इट्स इम्पॉसिबल, इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, क्योंकि पाइसेस में सीम वेरी डिटैच्ड। ऐसा लगेगा कि इनको तो ध्यान ही नहीं है, ये तो बड़े इजी गोइंग लोग हैं, सिर्फ जैसा हम सुना रहे हैं वैसा सुन रहे हैं, लेकिन ये फिल्टर करते हैं हर चीज़ को। ये आप इनसे झूठ बोल रहे हो, ये एकदम से आपको पकड़ लेंगे। आपके जो शब्दों के पीछे की भावना है ना, ये पाइसेस बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। और अगर कभी इनको ग्रह खराब पड़ जाए, इनको शनि डेबिलिटेटेड है, राहु कुछ सिग्निफिकेंट पोजीशन में आ गया है तो, और बृहस्पति जो है वो साथ नहीं दे रहा, तो पाइसेस कैन बी सब्टल एंड डिसेप्टिव टू। पाइसेस राशि के जो डीटी हैं वो हैं भगवान नारायण। ये शुरू से ही भगवान नारायण के किसी न किसी रूप की पूजा करते हैं और इनके जो नंबर्स हैं वो हैं 3, 7 एंड 9। पाइसेस वालों ने नोटिस किया होगा कि ये 3 नंबर इनकी लाइफ में बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं। और जो पाइसेस वालों के कलर्स हैं वो हैं ऑल लाइट शेड्स ऑफ ब्लू एंड ग्रीन। यही शेड्स इनको पसंद भी आती होंगी, बट वन थिंग इज़ सर्टन, इनको लाइट शेड्स पसंद हैं, इनको डार्क शेड्स बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। तो ये वीडियो था पाइसेस के बारे में। अगर आप पाइसेस हैं या फिर आपका कोई लव्ड वन पाइसेस है तो मुझे ज़रूर बताएं कि उनसे या आपसे मेरी रीडिंग्स कितनी रेजोनेट कर गई। और जो मेरे चैनल पे नए हैं तो वो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।